राधे राधे गुरुजी। जी भैया। जय जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आज कसरत हो गई माइक लेने में। बताइए। सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 प्रश्नों के उत्तर चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मुझे उनके उत्तर से जरूर संतुष्ट करेंगे। जी गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है। बेटा बैठ जाओ, आगे पीछे के लोग जितने लोग जाइए। हैं आप खड़े रहो एक जगह। बताओ। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे आप कथा सुनाते हो तो कथा में आपकी हर बात साइंस से रिलेट होती है और जो कि बिल्कुल सही रिलेट होती है। जाके बहुत सी चीजें साइंस ने आज अचीव करी हैं। हमारा सनातन धर्म 5000 साल पहले, 7000 साल पहले ऑलरेडी अचीव कर चुका है। लेकिन अब आज का साइंस, बिकॉज मैं भी साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसलिए ये पूछना चाहूँगा, जैसे क्या है टाइम ट्रेवल एक बात है। साइंस ये कहता है आने वाले 20 से 50 साल के अंदर हम इसे भी अचीव कर सकते हैं कि हम समय की यात्रा कर सकते हैं, भूत में और भविष्य में जा सकते हैं। तो जब ये चीज़ अचीव हो सकती है तो मैं ये कह रहा हूँ भाई ये भी हो सकता है सनातन धर्म में भी ये चीज़ पहले अचीव हो चुकी हो। जब हर चीज़ हो चुकी है तो सनातन धर्म में ये भी पहले से हो सकता है किसी ऋषि मुनि ने यह विद्या प्राप्त कर ली हो। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में कोई, देखिए भगवान का उदाहरण मत दीजिएगा क्योंकि भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। इसलिए कोई ऋषि मुनि या सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जिसने समय यात्रा की हो, टाइम ट्रैवल किया हो, तो उसका उदाहरण मैं गुरुजी आपके श्रीमुख से जानना चाहूंगा। आपने आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। आद्य शंकराचार्य जी ने, उनसे भारती ने एक सवाल किया जहां उनका शास्त्रार्थ हुआ। जिन राजा से उनका शास्त्रार्थ हुआ उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की पत्नी थी मैया भारती। उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए शास्त्रार्थ में। फिर उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला कि मेरे से करो, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुप्त सवाल कर लिए जो पति पत्नी के होते। गंभीर प्रश्न करे थे। जी गंभीर मतलब शास्त्र के नहीं थे वो। जी। वो एक पति पत्नी के संबंध के प्रश्न थे और वो सन्यासी थे आद्य शंकराचार्य जी। तो आद्य सन्यासी आदमी स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध वो क्या जाने। सही बात। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहती हूं आपसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे समय दो कुछ महीनों का। तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। अब देखिए जो आज साइंस नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही बिल्कुल, और ना कर पाएगी। जी। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना। एक राजा की मृत्यु हो गई थी वहां पर। उस राजा के शरीर में उन्होंने अपने प्राणों को निकाल कर मरे राजा को जीवित किया। बिल्कुल ये पूरा है। मरे राजा को जीवित किया। उस राजा के शरीर पर जाकर के आद्य शंकराचार्य जी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ रहे। वो शरीर राजा का, आत्मा संत की और रहे, और उसके साथ रह करके वो गृहस्थी के सारे प्रश्नों का उत्तर जाने कि पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो क्या हैं, कितने सहज हैं कितने असहज हैं, जाना। और जब पूरा कार्य पूरा हो गया तो वापस उस राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आकर और महीनों बाद बॉडी जस की तस प्रवेश करते हैं और जाकर के भारती को पराजित करते हैं। तो जब ये पॉसिबल है तो आप कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बात। कितने ऋषि ऐसे हैं हमारे यहां, आपने सुना होगा कि बलराम जी की पत्नी माता रेवती, उनके पिता उनका विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने गए कि आप बताइए कि हम किसके साथ अपनी बेटी का विवाह करें। सलाह मांगने गए अपनी। तो कहा कि भाई इतनी देर में तो वहां कई युग बीत गए, आपका तो कोई वंश नहीं बचा। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो साइंस क्या सिद्ध करती है? साइंस भी कहती है कि यदि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर यदि कोई उस जगह पर जाए तो वहां पर उम्र आपकी जस की तस रहेगी, आपका घंटा भर बीतेगा और यहां उस समय पे बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत चुका होगा। ये साइंस प्रूव करती है। ये सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं हमारे यहाँ। तो आद्य शंकराचार्य जी का शरीर छोड़ना और दूसरे शरीर में प्रवेश करना, क्या ये कम है?
भूत भविष्य वर्तमान की बातें हमारे सारे ऋषि जानते थे। वशिष्ठ जी जानते थे। जब दशरथ जी पूछने गए कि क्या मेरे संतान नहीं होगी, आप आश्चर्य मानेंगे, राम जी के जन्म के पहले श्री वशिष्ठ जी दशरथ जी को ये बता चुके थे कि आपके 4 बेटे होंगे और आपके बड़े पुत्र का वनवास होगा, पत्नी के कारण होगा, आपकी मृत्यु होगी। सब कुछ बता दिया था राम जी के जन्म के पहले। राम जी के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर तैयार कर दी थी, पहले तैयार कर दी थी। तो ये सारी चीजें पर्याप्त हैं। बहुत सारे हमारे ऋषि तो विमान का आविष्कार करते थे। कर्दम ऋषि ने कामक विमान बनाया और बहुत सारे ऋषि। जब मैं किन किन ऋषियों का बताऊं आपको, मुझे अच्छा उदाहरण मिल गया कि कोई भी मेरे से पूछे आगे चल के टाइम ट्रैवल, तो सनातन धर्म में भी इसका एक उदाहरण है। हाँ, ऑलरेडी है। ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि जैसे हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घटी हो, ये नॉर्मल सी घटना है, लेकिन इस पे कोई क्या कहते हैं ध्यान नहीं देता है। ध्यान क्या नहीं देता है? जैसे मान लीजिए रात को आपको या मेरे को स्वप्न आया, कोई स्वप्न आया, उसे हम भूल गए, फिर अगले दिन भूल गए, उठे तो भूल गए, कोई बात नहीं। आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने साल भर बाद एकदम वो घटना हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में घटी और हमें याद आया ये तो हम पहले ही स्वप्न में देख चुके हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस पे आदमी थोड़ा ध्यान नहीं देता है। तो एक तरह से क्या मैं ये मानूं, सामान्य मानव में भी ये शक्ति है कि वो भविष्य पहले ही अपना देख सकता है, बाय मिस्टेक ही देख ले, क्या देख सकता है? लंका में एक महिला थी जिसने देख लिया था। हनुमान जी लंका जलाए नहीं थे और त्रिजटा ने सपना देख लिया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, और उसका सपना 4 दिन में सत्य हो गया। तो सपना जो देखा सत्य हो गया। तो ये सब पहले हो चुका है। सुंदरकांड में चर्चा है। एक तरह से हम भविष्य देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल। कई 100 में से 95-5% लोग ऐसे हैं जो सत्य सपना देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, सपने लगभग सत्य ही होते हैं। हम ये ना सोचें कि सपने मिथ्या। सपना जो भी हम देखते हैं, या वो घटना हमारे जीवन में घट चुकी होती है या घटने वाली होती है, या किसी अन्य जन्म में घट चुकी। क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा होगा, प्लेयर होती थी, सीडी होती थी, वो रील वाली कैसेट होती थी। तो रील वाली कैसेट जहां थी ना, आप उसे लगाते तो वहीं से गाना स्टार्ट हो जाता था। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में एक रील है जिसको मन कहते हैं, जो सब कुछ एक्सेप्ट करता चलता है। वो सारे मैं इस जन्म में अनिरुद्धाचार्य हूँ, इसके पहले जन्म में ना जाने क्या था, उसके पहले जन्म में क्या था, उसके पहले जन्म, वो सारा मन ने स्टोर कर रखा है। कभी पिछले जन्म की रील फंसा देता है तो वो सपना देख लिया। जो हमारे साथ पिछले जन्म में कई बार घटना घट चुकी हैं वो हमने देखा, या आगामी जन्म में घटने वाली हैं वो, या आगे। इसलिए कोई भी सपना मिथ्या नहीं है। वो घटना या आपके साथ घट चुकी है या घटने वाली है, ये मान के सपना देखा, वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका। हो सकता किसी 1 करोड़ जन्म पुरानी बात आपने देख ली आज, पर वो है आपसे जुड़ी हुई घटना। इस तरह। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों प्रश्नों के उत्तर से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। तीसरा प्रश्न गुरुदेव भगवान मेरा ये रहेगा, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हुए यह कहते हैं कि ये इतना दुर्लभ स्वरूप है, देवी देवता तरसते हैं इसके लिए, बल्कि हर कोई तरसता है स्वरूप के लिए, और ये किसी को दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन तुम बहुत परम सौभाग्यशाली हो जो मैं तुम्हें ये दर्शन दे रहा हूँ। तो जब बात ये आती है कि इतना ही दुर्लभ स्वरूप है, तो पुस्तकों में इतनी आसानी से हमें कैसे स्वरूप का दर्शन हो पाया, और कहां से ये चित्र लिया गया जो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप का हम दर्शन आज भी कर पाते हैं? भगवान ही एक रूप में प्रकट भय वेद व्यास जी। भगवान के स्वरूप को भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो भगवान के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए भगवान को व्यास जी के अवतार में आना पड़ा, और उन्होंने अपने अवतार के बारे में बताया, क्योंकि सामान्य इंसान की तो ताकत थी नहीं। इसलिए वेद व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं। तो भगवान ही आए इस तरह से उन्होंने हम सामान्य मनुष्यों को भी दर्शन कराया। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, 6 पंक्तियां आपके समक्ष मैं अपने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मैंने खुद लिखी हैं, आप ही के लिए लिखी हैं, आप ही की प्रेरणा से लिखी होंगी। श्री कृष्ण के पौत्र का है यह निराला नाम अद्भुत,
इस निराले नाम वाले ने किया ये काम अद्भुत, धाम अद्भुत, काम अद्भुत, भोजन का इंतजाम अद्भुत, कर्म अद्भुत, धर्म अद्भुत, स्वभाव इतना नर्म उद्भुत अद्भुत। और हूं बरेली से मैं गुरुवर, अनमोल मेरा नाम अद्भुत, और ऐसे गुरुवर के चरण में मेरा है प्रणाम अद्भुत। खुश रहिए, भगवान सदा सुखी रखें आपको। जय जय श्रीमन नारायण। गुरु जी अपना जय आशीर्वाद श्रीमन सदा नारायण। मेरे ऊपर, जो मेरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश जय रहिए। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब